राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल षष्ठी व्रत यानी हरछठ पर्व की, जिसे ललई छठ या बलराम जयंती भी कहा जा सकता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म उत्सव को ही हरछठ के रूप में मनाया जाता है, जिसे ललई छठ भी कहीं कहीं कहा जाता है। इस बार हरछठ का जो ये पर्व है वह 14 अगस्त दिन गुरुवार के दिन 2025 में पड़ रहा है। हरछठ का जो व्रत होता है वो भादो माह की षष्ठी तिथि को मनाया जाना श्रेष्ठ होता है और यही कारण है कि 14 अगस्त 2025 को यह दिन पड़ने के कारण हलचट व्रत इसी दिन रखना उत्तम माना गया है। अब हलचट व्रत में जो महिलाएं व्रत करती हैं उनको हल से चली हुई वस्तुएं यानी जो भी वस्तुएं हल के द्वारा जोत कर उगाई गई हों उनको खाना निषेध माना गया है। जमीन के नीचे उगने वाले कंदमूल, फल और सब्जियां इसमें निषेध माने गए हैं, जैसे चुकंदर हो गया, सलजम हो गई, गाजर हो गई, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गई। इन सब वस्तुओं का प्रयोग हल षष्ठी का व्रत रखने वाली महिलाओं को नहीं करना चाहिए। फल ग्राह्य किए जा सकते हैं, जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया और भी बहुत सारे फल है जो पेड़ों से हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे सारे फल हमें ग्राह्य माने जाते हैं। साथ ही भैंस के दूध को भी वर्जित माना गया है। गाय का दूध का प्रयोग आप हल षष्ठी व्रत में कर सकते हैं। हल षष्ठी का ये जो व्रत होता है वो हम सभी महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं और साथ ही हल षष्ठी माँ से निवेदन करती हैं कि हमारे पुत्र या पुत्री जो है वो दीर्घायु रहे और उनको अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अब हल षष्ठी व्रत में कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आपको अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। हल षष्ठी व्रत में आप बहुत सारी चीजें लेकर आती हैं, महुआ लेकर आती हैं, सिंगाड़े लेकर आती हैं और पंचमेवा भी हम उसमें पूजा में अर्पित करते हैं। इस हल षष्ठी में आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपके बच्चे तो दीर्घायु होंगे, साथ ही उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हल षष्ठी के दिन जो आप हरछठ लाते हैं ना, जिसमें कांस की भी कुछ कलियां निकली होती हैं, उस कांस में आप पूजा करने के बाद बाएं हाथ से 5 गठाने मन्नत की जरूर लगाएं। यदि कोई दंपत्ति है जो संतान की चाह रख रहा है और नवविवाहिता है और वो हलछठ का व्रत करके अगर एक गठान अपनी संतान प्राप्ति की कामना के साथ लगाती है तो जरूर से ऐसा माना जाता है अगली हलछठ यानी 1 वर्ष के भीतर उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अतिरिक्त कोई माता है जिसके बच्चे सरकारी जॉब की कामना कर रहे हैं या सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी माएँ भी हलछठ के कांस की उस लता में एक गांठ जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी उनकी मनोकामना 1 वर्ष के भीतर जरूर से पूरी होगी। हमें गांठ बाएं हाथ से 5 गठाने लगानी है और जब हमारी कामना पूरी हो जाती तो अगले साल कामना पूर्ति होने के बाद दाएं हाथ से उन गठानों को खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमने जो मान्यता की थी वो पूरी हो गई। इस हलछठ आपको एक उपाय में विशेष रूप से बता रही हूँ, जरूर से करें। आप जो भी डुबलियां यानी मटकियां हलछठ के लिए लेकर आ रही हैं उनमें से 5 मटकियों पर घर में भिगोकर हल्दी रखें और उसको पीसकर उसका लेपन बाहर की ओर कर दें। उसके अंदर 1 मटकी में शक्कर, 1 मटकी में पंचमेवा, 1 मटकी में पीली सरसों, 1 मटकी में सिंगाड़े और 1 मटकी में दही अवश्य भरें और उन 5 मटकियों को किसी भी शिव जी के या दुर्गा जी के मंदिर में जरूर से रखकर आए। ऐसा करने से आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। शक्कर हमारे शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, दही हमारे चंद्र को बैलेंस करेगा। इसके अलावा पीली सरसों उसमें भरेंगे, आपका गुरु आपके सौभाग्य भाग्य को तरक्की करेगा। सिंगाड़ा शिव जी का प्रिय है तो आप जब इस पे भोलेनाथ प्रसन्न हो उसका तो बारे न्यारा होना बनता ही है। तो इस प्रकार से आप, और जब हम उसके हल्दी का हम मटकी के ऊपर लेपन करेंगे ना तो हम हमारे सारे नवग्रहों को ठीक करेंगे। तो इस हल षष्ठी पर ये 5 मटकी का उपाय आप अवश्य करें और फिर देखें कि अगले वर्ष तक आपके संतान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कैसे करती है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए एस्ट्रो विद आशा के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका मुझसे कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर वह प्रश्न भी जरूर पूछ सकते हैं। साथ में मुझे पर्सनल पर डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टा और एफबी पर भी मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।